जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10वीं का सामाजिक ज्ञान का अध्याय दूसरा जो पढ़ रहे थे संघर्षशील भारत में, जिसमें हम पढ़ रहे थे मुगल शासन। उसमें हमने शाहजहां तक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से तब 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। इसका जन्म, औरंगजेब का जन्म उज्जैन के धौन नामक स्थान पर, कहां पर? उज्जैन के पास। उज्जैन के पास धौन। कब हुआ? 3 अक्टूबर। कब हुआ? 3 नवंबर 1618 को। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। इसकी मां का नाम मुमताज था। क्या नाम था? मां का नाम मुमताज था। और इसने अपने सभी भाइयों को मारकर और पिता को कैद करके सिंहासन पर है जो कब्जा किया था, या शाही है जो सिंहासन पर स्थापित हुआ था। औरंगजेब ने बड़े भाई दारा के साथ जीवन के 8 वर्ष नूरजहां के संरक्षण में बिताए। 16 वर्ष की आयु में औरंगजेब ने 1634 ईस्वी में 10,000 जात का तथा 4,000 सवार का मनसब प्राप्त हुआ। 16 वर्ष की आयु में 10,000 जात और 4,000 सवार का मनसब। क्या? मनसब। मनसब ये एक शाही रैंक है, सैन्य रैंक है, जो अकबर ने शुरू की थी, इसको मिली थी। 1636 से 1644 ईस्वी तक औरंगजेब दक्कन का गवर्नर रहा और 1636 से 1644 ईस्वी तक वह दक्कन का सूबेदार रहा। क्या रहा? सूबेदार। दक्कन कहते हैं दक्षिण भारत। क्या? दक्षिण भारत। कहां? दक्षिण भारत। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। 18 मई 1637 ईस्वी को, 1637 ईस्वी को इसका विवाह किसके साथ हुआ? दिलरास बानो के साथ हुआ था। 1648 से 1652 ईस्वी तक औरंगजेब मुल्तान तथा सिंध का सूबेदार रहा। क्या था? 1648 से 1652 तक वह मुल्तान व सिंध का सूबेदार रहा। क्या रहा? सूबेदार रहा। यानी पहले वो दक्षिण का था, अब वो उत्तर पश्चिम का है। कहां है? उत्तर पश्चिम का सूबेदार भी रह चुका है। फिर अपने भाइयों से निपटने के पश्चात औरंगजेब 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया। 21 जुलाई 1658 में, 21 जुलाई 1658 ईस्वी को राज्याभिषेक दिल्ली में। कहां? दिल्ली में। कहां करवाया? दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद अबुल मुजफ्फर आलमगीरी की उपाधि धारण की। क्या की? अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि है जो उसने हासिल की, उपाधि लगाई थी।
में औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ 5 जून 1659 ईस्वी को औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था। औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब ने सिंहासन रूढ़ होने के बाद अपनी सफलताओं पर बधाई देने के लिए फारस के शाह बुदाबेग के नेतृत्व में एक फारसी दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा, जिसका वर्णन मनुज जी ने अपनी पुस्तक स्टोरियो द मोगेरो में बढ़ चढ़कर किया गया। दूत मंडल का भव्य स्वागत हुआ, जिसमें 60 अरबी घोड़े, 37 कैरेट का एक गोल्ड मोती तथा शाह की पसंद में के पान के पत्तों को उपहार स्वरूप भेजा गया। औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम को रबिया उज दौरानी की पदवी दी थी। औरंगजेब ने राहदारी कर हटा लिया और देश के सभी राज्य पथों और सीमांतों पर एकत्रित किया जाता था, जिससे सरकार को बड़ी आह होती थी। राहदारी, अब औरंगजेब की ने जो अपना राज्याभिषेक हुआ और शासन में जो प्रशासनिक बदलाव किए, उसमें मुख्य बदलाव था राहदारी कर हटाना। क्या था? राहदारी कर हटाना। ये सीमा शुल्क था। क्या था? सीमा शुल्क था और इससे मुगल साम्राज्य का राजस्व प्राप्त होता था। लेकिन इसने इसको सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए राहदारी और पानदारी आदि प्रमुख आवभावों को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही इसने पानदारी, क्या? पानदारी जो व्यापारिक शुल्क था, क्या था? शुल्क था, इन दोनों को हटा दिया। औरंगजेब ने अपने शासन की शुरुआत असम के विरुद्ध सैन्य अभियान से की थी। औरंगजेब ने 1660 में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर उससे पूर्वी प्रांत विशेषकर असम और अराकान के विद्रोही जमींदारों का दमन किया। मीर जुमला ने 1661 में कूच बिहार पर आक्रमण किया और 62 में अमोहों को संधि करने के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप अमोहों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया। 1663 ईस्वी में ज्वर के कारण मीर जुमला की मृत्यु के बाद अमोह में पुनः विद्रोह मुगलों द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खान, जो औरंगजेब का मामा था, बंगाल का सूबेदार बनाया गया। 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को दंड दिया। बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर अराकान के राजा को चटगांव से जीत लिया। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। क्या था? औरंगजेब कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। क्या था? मुसलमान था। क्या था? सुन्नी मुसलमान था। कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए शरीयत का शासन लागू किया। क्या किया? शरीयत लागू की। शरीयत लागू का मतलब होता है कुरान या इस्लाम का कानून। इस्लाम का कानून, शरीयत का शासन लागू किया। 1659 में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुसार इस्लामी आचार संहिता के नियमों की पुनर्स्थापना के लिए एक अध्यादेश जारी किया। औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य भारत को दार उल हर्ष की जगह, अब देखो औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी? औरंगजेब की धार्मिक नीति भारत के बारे में क्या थी? दार उल हर्ष की जगह दारुल इस्लाम बनाना था। क्या था? दारुल इस्लाम
धार्मिक नीति कट्टरवादी होने के कारण दारुल उल हर्ष की जगह दारुल उल इस्लाम बनाना था। और औरंगजेब ने इस्लामी कानूनों को मनवाने के लिए कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर और साई दरवेश के रूप में, और इसको इसी कट्टर धार्मिक इस्लाम नीति के लिए जिंदा पीर और साथ ही साथ इसको साई दरवेश, क्या साई दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर इसलिए कि कट्टर सुन्नी था, और साई दरवेश इसलिए कि इसने जो कभी भी जो नियमित रूप से इस्लामिक नियमों का पालन किया और कभी शराब को छुआ नहीं है। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया और पारसी त्योहार नौरोज के आयोजन, सार्वजनिक संगीत आदि पर है जो प्रतिबंध भी लगवाया। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर रोक लगाई और हिंदुओं पर जजिया यानी तीर्थ कर लगवा दिया था। 1665 ईस्वी में औरंगजेब के राज्यादेश द्वारा बिक्री योग्य माल पर मुस्लिम व्यापारियों को 2.5% और हिंदू व्यापारियों को 5% की दर से सीमा शुल्क निर्धारित किया। 1667 ईस्वी में मुस्लिम व्यापारियों को इस शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया। हिंदू त्योहारों और उत्सवों को 1668 ईस्वी में औरंगजेब के मनाए जाने पर रोक लगा दी। 1669 में औरंगजेब ने सभी प्रांतों के सूबेदारों को हिंदू विद्यालयों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, और इस आदेश के विरुद्ध में बनारस विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशवनाथ मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी तोड़ा गया। अपने शासन के 11वें वर्ष ने औरंगजेब ने जरोका दर्शन और 12वें वर्ष में तुला दान प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसको इसके पिता शाहजहां ने जारी रखवाया था। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया और 1704 में दक्कन में यह कर उठा लेना पड़ा, और औरंगजेब ने गुरुवार की रात को पीरों की मजार और अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। इस तरह से औरंगजेब का शासन है जो चलता रहा। कल हम पढ़ेंगे मुगल काल के प्रशासनिक है जो व्यवस्था या मनसबदारी व्यवस्था। धन्यवाद।